एनआईए देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर छापेमारी कर रही है। 11 राज्यों में छापेमारी हो रही है और अब तक पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम भी शामिल है। एनआईए को पीएफआई से जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी भी मिली थी। इस संगठन पर हो रही देशव्यापी कार्रवाई से अब भी कुछ लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आखिरकार ये कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पीएफआई और क्यों हो रही है देश भर में छापेमारी। देश भर में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी, 100 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार। 11 राज्यों में पीएफआई ठिकानों पर एनआईए के छापे। आखिर क्यों हो रही है पीएफआई पर कार्रवाई? आखिर क्या है पीएफआई? पीएफआई को अगर विवाद का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े हुए थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई साथ आए। पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। पीएफआई में कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी संगठन नहीं देता है। हालांकि दावा करता है कि 20 राज्यों में उसकी यूनिट है। शुरुआत में पीएफआई का हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ओएमएस सलाम इसके अध्यक्ष हैं और ईएम अब्दुल रहमान उपाध्यक्ष। पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड का आयोजन करता है। 2013 में केरल सरकार ने इस परेड पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि पीएफआई की यूनिफॉर्म में पुलिस की वर्दी की तरह ही सितारे और एम्बलम लगे हैं। जुलाई 2012 में कन्नूर में स्टूडेंट सचिन गोपाल और चंगनूर में एबीवीपी के नेता विशाल पर जानलेवा हमले का आरोप पीएफआई पर लगा। 2010 में पीएफआई के सिमी से कनेक्शन के आरोप भी लगे। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कन्नूर के नराथ से पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पीएफआई अक्सर सिमी से कनेक्शन के आरोपों को खारिज करता रहा है। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई और कुछ नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। पीएफआई के कार्यकर्ताओं के अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों से लिंक होने के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे भी बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि ये केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया था। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 अगस्त 2012 को एक ही दिन में 6 करोड़ से ज्यादा मैसेज भेजे गए। इनमें से 30% मैसेज पाकिस्तान से आए थे। इसे एसएमएस कैंपेन भी कहा जाता है। इसका मकसद उत्तर भारतीयों में डर पैदा करना और उन्हें भगाना था। अकेले बेंगलुरु से ही 3 दिन में 30,000 से ज्यादा उत्तर भारतीय वापस लौट आए थे। ऐसे आरोप लगे थे कि मैसेजेस हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और पीएफआई की ओर से भेजे गए थे। हालांकि पीएफआई का कहना है कि किसी भी जांच में सामने नहीं आया कि मैसेजेस उनके संगठन या फिर हुजी ने भेजे थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएफआई का उद्देश्य भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना है। वे पूरी दुनिया को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना चाहते हैं। हालांकि इन दावों में कितनी गहराई है ये तो पूरी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। पर इतना जरूर है कि भारत में अगर कोई भी संगठन या समुदाय यहाँ लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।